ऐसा झूठ है जी जिससे देश को भी खतरा होता है, देश की सुरक्षा के ऊपर भी खतरा होता है, भाईचारे के ऊपर भी खतरा होता है। इस प्रकार की भाषा ये कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी भी हैं, वो बोलने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वही इसको, राहुल गांधी को, वो कोई ज्ञानवर्धन किताब लेकर के दें जिससे कि उसका ज्ञान हो सके, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं है। संविधान तो इन्होंने पकड़ा दिया, बस और तो खाली उसको ये भी नहीं पता कि उस संविधान में कितने पेज हैं, कितने उसने पढ़े हैं, ये उसको जानकारी नहीं है, परंतु किताब उठा करके खड़ा हो गया। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा कि इसको कोई ज्ञानवर्धक किताब दें जिससे कि इसको ज्ञान की उपलब्धि हो जाए कि हिंदू क्या है, वो हिंदू को समझे। अगर उसको समझ में नहीं आता, वो कहाँ से उसको लिख करके देते हैं, किस प्रकार की भाषा वो बोलता है, जिससे कि वो हिंदुओं के ऊपर भी वो कटाक्ष करने का काम उन्होंने किया है। मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राहुल गांधी को उस समय याद नहीं आया, कांग्रेस को याद नहीं आया, जब वो सिखों का कत्लेआम किया गया दिल्ली के अंदर, उनके गलों के अंदर टायर डाल करके उनको जला दिया गया, तब तो ये कुछ नहीं बोला। ये राहुल गांधी अगर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर कोई घटना होती है, इसके मुंह के ऊपर ताला लग जाता है, ये बोलता नहीं है। अगर केरल के अंदर कोई घटना होती है, ये कांग्रेस के और राहुल गांधी के मुंह के ऊपर ताला लग जाता है, ये बोलते नहीं है। परंतु किस प्रकार से झूठ फैलाने का काम करते हैं कि भाई ये संविधान को बदल देंगे या संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ तो आपने की है, संविधान का अपमान करने का काम आपने किया है। इस बात को हमने समझना है। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को कि उसको ज्ञानवर्धक किताबें दे जिससे कि उसके ज्ञान में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितना तैयार है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है, और मैं आपको आज यहाँ की सिरसा की पवित्र भूमि से कह रहा हूँ कि आज हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, सिरसा की 5 की 5 विधानसभाएं बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से जीतेंगे, और हरियाणा के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है। सर, आपने कांग्रेस का जिक्र किया है। कांग्रेस के कई नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, आपस में ही एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। कुमारी शैलजा दूसरे ग्रुप देखिए, मुझे आश्चर्य होता है इस बात का कि इलेक्शन चलता हो और इलेक्शन चलते हुए के अंदर कुमारी शैलजा इस प्रकार की बात बोलती हो कि हुड्डा का यहाँ कुछ नहीं है, हुड्डा यहाँ ना आए, और मुझे आवश्यकता नहीं है कि हुड्डा यहाँ पर आए। इस प्रकार की भाषा, तो प्रदेश कहाँ सुरक्षित है? इनके हाथों में प्रदेश सुरक्षित नहीं है। मैं इस बात का भी, मैं यहाँ पर भी आया था, शायद आप लोगों से भी मैंने बात किया था, मेरी शायद आपके पास वीडियो होगी। मैंने ये बात कही थी कि जब मैं नारायणगढ़ से विधायक था, नारायणगढ़ के अंदर ये कुमारी शैलजा अंबाला से चुनाव लड़ी थी, ये हार गई थी। तब जब प्रधानमंत्री किसान ये फसल बीमा योजना लागू की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये सबसे पहले आकर के धरने के ऊपर ये नारायणगढ़ के अंदर बैठी थी। मैंने आपको शायद कहा था, और इसने ये कहा था वहां धरने के ऊपर बैठ करके कि ये किसानों की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैं कुमारी शैलजा को ये बात पूछना चाहता हूँ, आप धरने के ऊपर बैठी थी, आज 10 वर्ष के बाद, आपका भी 10 वर्ष का उस टाइम शासन रहा था, उस सरकार के अंदर साझीदार थी आप, केंद्र के अंदर प्रदेश में सरकार थी, और आपकी सरकार ने 10 वर्षों में किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है कितना पैसा दिया, बताने का काम करें। किसान जानना चाहता है पूरे प्रदेश का, हमने कितना दिया हम भी बताने का। 10 वर्षों में इन्होंने मात्र 1100 करोड़ दिया, और हमने 9.5 वर्ष हुए, अभी 9.5 वर्ष 3 महीने कम है 10 वर्षों में से होने में, हमने 13,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर उनकी फसल के खराबे का पहुंचाने का काम किया है, योजनाबद्ध तरीके से किया है। हम बड़े विश्वास के साथ, फक्र के साथ बोलते हैं, क्योंकि एक सिस्टम बना है, उस सिस्टम के तहत हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, परंतु ये लोग झूठ को किस तरीके से बुनाने का काम करते हैं। मैं आम आवाम से भी, आम लोगों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि ये लोग, ये सजाबाग दिखाने वाले लोग हैं, इनकी बातों में अगर आएंगे तो पछताना ही पड़ेगा।